दिल्ली में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है, बीजेपी ने पोस्टर पर जवाब दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर वार पलटवार करने का मौका नहीं छोड़ रही हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की। इस पर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि इस पोस्टर में केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया और तंज कसते हुए अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता दिया। ये दोनों पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं। एक जो आम आदमी पार्टी ने पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने जारी किया और लिखा चुनावी हिंदू। बीजेपी के इस पोस्टर पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को ओपन चैलेंज दिया है। जारी पोस्टर में अरविंद केजरीवाल रुद्राक्ष की माला के साथ ही फूलों की माला भी पहने दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में लिखा है चुनावी हिंदू। इस पोस्टर के बैकग्राउंड में घंटियां दिख रही हैं। पोस्टर में नीचे लिखा है मंदिर जाना है बस मेरे लिए एक छलावा, पुजारियों का सम्मान मेरा चुनावी दिखावा, सनातन धर्म का मैंने हमेशा मजाक उड़ाया है। इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने पोस्टर में किया है। अब इन दोनों पोस्टरों पर विस्तार से चर्चा के लिए बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी आनंद कुमार का रुख करेंगे। आनंद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए, पहले अरविंद केजरीवाल 4 बड़ी घोषणाएं कर चुके दिल्ली में। एक और बड़ी घोषणा उन्होंने पुजारी और ग्रंथियों को लेकर की कि 18,000 रुपए महीने उनको सम्मान राशि दी जाएगी। अब बीजेपी उन्हें चुनावी हिंदू बता रही है, तो क्या यह समझा जाए कि हिंदुओं के लिए बड़ी घोषणा करने का, पुजारी ग्रंथियों को सम्मान राशि देने का अधिकार सिर्फ बीजेपी के पास है, वही उसी के पास कॉपीराइट है? आखिर ये वार पलटवार, पोस्टर वॉर क्यों देखने को मिल रहा है? या फिर धर्म को जाति से जोड़कर देखा जा रहा है, धर्म को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है? गौरव, अगर आप दिल्ली का तापमान देखें तो लगातार गिर रहा है, लेकिन सियासी पारा अपने चरम पर है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और हर एक मुद्दे पर दोनों ही पार्टी प्रमुखता से एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। तमाम जो वादे किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद, उन्होंने पहले तो नारी को लेकर वादा किया जिसमें 2100 रुपये देने की बात की गई, उससे संजीवनी योजना की बात हुई और अब जो पंडितों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपये देने की बात की गई, उसको लेकर भी बीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। और उसके बाद सुबह जब इसको लेकर पोस्टर आम आदमी पार्टी ने जारी किया, तो उसके बाद अब बीजेपी ने भी इसको लेकर पलटवार किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार दिया। तो कहीं ना कहीं तमाम दावे जो केजरीवाल ने किए हैं कि हम चुनाव के बाद ये स्कीम लेकर आएंगे, उस पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो दावे किए गए, जो वादे किए गए हैं, उसको लेकर पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि मैं आपको गौरव याद दिलाना चाहता हूँ कि पहले ही कुछ दिन जो दिल्ली का बजट आया था, तो उसमें ये पहली बार हुआ कई दशकों के बाद कि दिल्ली का बजट नेगेटिव में गया था। तो कहीं ना कहीं उस पर बड़ी सवाल उठ रहे थे। जो दावा किया गया वो केजरीवाल ने किया। दरअसल केजरीवाल की आप बात करें तो वो आमतौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, जो वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो सरकार में उनकी कोई अभी ज़्यादा बड़ी अहमियत नहीं है, क्योंकि वो मात्र विधायक हैं। जो घोषणाएं सरकार को करनी चाहिए थी, यानी केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी की जो तमाम विधायक हैं, उन्होंने सपोर्ट, इस वक्त जो लीडर है उनका, वो आतिशी हैं, उनको करनी चाहिए थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि केजरीवाल की तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, जिसको लेकर एक बार पहले खुद आम आदमी पार्टी की सरकार का डिपार्टमेंट है, उसने बोला कि संजीवनी योजना करके हम कोई भी योजना लेकर अभी तक नहीं आए हैं, महिलाओं को लेकर कोई योजना लेकर नहीं आए। तो तमाम सवालों के बीच दिल्ली में सियासी माहौल अपना गर्म है। दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर कर रही है। सुबह जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि आज पुजारी और ग्रंथियों को लेकर योजनाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, और मैं खुद, यानी अरविंद केजरीवाल खुद हनुमान मंदिर, जो कि कनॉट प्लेस में, वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन वो वहाँ पर नहीं पहुँचे और दूसरे मरघट वाले बाबा, जो कि पुरानी दिल्ली में पड़ते हैं, वहाँ पहुँचे और तमाम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन आपको समझना होगा, ऐसा ही एक रजिस्ट्रेशन उन्होंने नारी को लेकर भी किया था, जो दावे किए थे हम 2100 रुपये चुनाव जीतने के बाद देंगे, जिसकी शिकायत कुछ संदीप दीक्षित, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, सांसद रह चुके हैं और विधायक के लिए नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो अब खुद एलजी से शिकायत की थी, जिसमें एलजी ने भी इसको लेकर जांच के लिए आगे बढ़ाया है। तो अब देखने वाली बात ये होती है कि आम आदमी पार्टी आगे क्या स्टेप लेती है और उसको लेकर बीजेपी का क्या पलटवार होता है। जी बिल्कुल, लेकिन अरविंद, यहाँ पर जो देखने वाली बात है आनंद, वो ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल कोई भी घोषणा कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसका पलटवार देखने को जरूर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मेरा सवाल था आपसे
कि धर्म के जरिए राजनीति करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। देखिए गौरव, अगर दिल्ली की बात की जाए तो सियासी तापमान इस वक्त चरम पर है और हाई इतना है कि आप तमाम मुद्दों को देखिए, चाहे कितने भी वादे अरविंद केजरीवाल करें, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनके दावों में आप देखिए कहीं ना कहीं हकीकत से काफ़ी दूर है। क्योंकि इस वक्त वर्तमान में वो एक विधायक है, नई दिल्ली सीट से विधायक चुने गए थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके साथ अगर आप बात करें सरकार में, तो उनकी भूमिका इस वक्त नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री आतिशी हैं। और जो तमाम वादे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, तो वो तमाम वादे जो उन्होंने किए, नारी को लेकर जो बात की गई 2100 रुपये दिए जाएंगे, तो वो जब सरकार आएगी तब दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी भी सवाल उठा रही कि जो आपको देना है तो वो अभी से क्यों नहीं, और चुनाव जीतने के बाद ही क्यों? क्योंकि कई वादे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी किए थे, वो आज तक पूरे नहीं हुए। मौलाना को 18,000 रुपये देने की बात की गई थी, वो 17 महीने से जब उनको सैलरी नहीं मिली तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर के पास पहुंचे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल उनसे नहीं मिले। जब आप पहले की कई स्कीम्स के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो आप आगे बजट इसको लेकर कैसे आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बजट भी आमतौर पर कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार का बजट देखे, जो खुद नेगेटिव में जा रहा है। आतिशी ने खुद केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ की मांग की थी, तो जब बजट आपके पास नहीं है और लगातार आप योजनाओं की घोषणा करें, तो उसको लेकर फंड कहां से लाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, तो उन घोषणाओं को चुनावी जुमले और चुनावी हिंदू बताकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो रही है और पंजाब का उदाहरण उनके सामने रख रही है कि जो घोषणाएं उन्होंने पंजाब में की, वो उन्होंने अभी तक वहां नहीं पूरी की हैं, तो दिल्ली की जनता कैसे भरोसा करे। चलिए